मेरे भाई जो भी क्वेश्चन कराए थे ना गणित का, तो माशाल्लाह जो भी क्वेश्चन कराए थे ना वो सारे के सारे आए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जान दिया। और ये नहीं कि आपको सिलेबस बहुत लेंथी दिया हो, सिलेबस सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन कराए थे, सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन। ज्यादातर जो सिलेबस है वो 15 मिनट वाली क्लास में से आया, 15 मिनट वाली क्लास में से कई सारे सवाल थे जिनमें संख्या टू संख्या सेम टू सेम दिए। आप खुद ही देख लेना। बिना बकवास के आपका पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था 15 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितने प्रतिशत है। नॉर्मल है, 15 सेंटीमीटर की परसेंटेज बनानी है आपको 1 मीटर पर, लेकिन याद रखना आपसे कहा था इकाइयों का जरूर ध्यान देना। ये मीटर है और वो सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर किसका, 1 मीटर का। तो 15 वो पॉइंट नहीं है भाई, वो पॉइंट नहीं है। तो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर किसका, 1 मीटर का। और इस 1 मीटर की बनानी है आपको सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। गुणा किससे कर देंगे, 100 से। ये 15 कितने परसेंट बनेगा, 15। फतेहगढ़ में पूछा था 15 का 15%। फतेहगढ़ की जो एग्जाम हुई थी उसमें आज ये क्वेश्चन पूछा था 15 का 15%। तो 15 का 15%, 15 इंटू 15 225, 225/100, 225/100 यानी कि 2.25। इसमें नागपुर, फतेहगढ़ और हैदराबाद मतलब सागर जितने भी आपके एग्जाम है सबके मिक्स क्वेश्चन है। तो आप देख लेना आपका कौन सा पेपर था। देखिए जी अगला क्या क्वेश्चन था, अगला था ये। तो सवाल क्या है, मतलब बच्चा कर जाए, सेकंड क्लास का स्टूडेंट है वो कर जाए। 30 + 20, पहले कोष्टक हल करते हैं। 30 + 20 50, 50 इंटू 50 25। मेरे भाई पेन मत चला, और कहा था ऐसे क्वेश्चन जो आपका टाइम बचाएंगे मेरे भाई उनमें पेन मत चलाना। नॉर्मल 50 प्लस 50, 30 + 20 50, 50 इंटू 50 2500। आंसर कितना है इसका, 2500। चलिए और देखिए, मतलब इजी क्वेश्चन ज्यादा थे। जीके जीके थोड़ी क्या है, आप क्या एक सिलेबस रखते हो, उस फिक्स सिलेबस के पीछे भागते हो। जीके जीके ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, जीके थोड़ी लेवल की होती है, अपने लेवल की होती है ना। आपको टफ क्यों लगती है, आपको टफ लगने का एक रीजन, आप फिक्स क्वेश्चनों को रखते हो, फिक्स क्वेश्चनों को रखते हो मेरे भाई। उनमें से जरूर थोड़ी ना उनमें से जी क्या आएगी। मैंने आपको गणित पढ़ाई थी, गणित का एक एक क्वेश्चन गणित में से जो पढ़ाया था आपको सिर्फ उसी सिलेबस में से। अगला क्वेश्चन, अगला क्या पूछा था, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, क्षेत्रफल क्या दिखा है, क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। फिर भाई क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लिखेंगे, लंबाई 3x है, लंबाई 3x और चौड़ाई 2x। अनुपात का अनुपात हटाएंगे, जो हमें दे रखा है 600, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, और जो हमें कितना दे रखा है 600। तो 6x² बराबर 600। और बार बार चला दो मेरे भाई, गुणा करने में गलती मत कर देना। आप आर्मी के स्टूडेंट, आप मतलब छोटी मोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक ठोकते हो। 3×2 6 और x इंटू एक्स x², 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे 100 बार। ये वैल्यू जो आई है, ये वैल्यू आई है मेरे भाई x² की, x² की वैल्यू है 100, x² की वैल्यू 100 है, तो x का मान मेरे भाई हो जाएगा 10। x का मान कितना हो जाएगा 10। आपसे पूछा गया आयत का परिमाप। अच्छा x का मान 10 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 30, लंबाई कितनी हो जाएगी 30, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20। तो लंबाई तो आपकी 30 है और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 20 है। चौड़ाई कितनी है 20। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 30 + 20 50, 50 का दुगुना 100। तो परिमाप कितना हो जाएगा मेरे भाई 100। आसान सवाल था, ये भी करवाया था आपको, मतलब एक एक क्वेश्चन कराया था, एक एक चुन चुन के लेना। ये देखिए ये कोई सवाल नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं, मतलब आर्मी के स्टैंडर्ड से भी हल्का लेवल है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2500 है तथा लाभ 250 रुपए, मतलब पैसों में। हैदराबाद में पूछा था, रुपए दे दिया आपको, 2500 में बेची 250 रुपए का लाभ हो, तो सिर्फ इतना पूछता है क्रयमूल्य कितना होगा। क्रयमूल्य पूछा है, 2500 में बेची 250 कमाया आपने, 2250 खरीदी। क्रयमूल्य पूछा है तो 2500 में बेची आपने, 2500 में बेची, कोई क्वेश्चन नहीं है। 250 का आपने प्रॉफिट लिया तो खरीदी कितने में थी, 2250 में। ये लो जी रिफंड के 2 क्वेश्चन। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को छोड़कर आए मेरिट में आपका निशान नहीं, क्या कितनी भी कम वैकेंसी हो, आप ऐसे क्वेश्चनों को छोड़कर आए मेरिट में आपका निशान नहीं। ठीक है मेरे भाई, जिसका अच्छा हुआ है मेरे भाई उसको मुबारक हो, और जिनका बेकार पेपर हो मेरे आगे आगे की तैयारी मिल जाए। देखिए
उम्मीद तो यही होती है कि आप हर कोई अच्छा पेपर करके आओ, ठीक है। सिलेक्शन उसका होता है मेरे भाई जो पब्लिक से ज्यादा करके आता है। एक वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर 250 रुपए में बेचा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कहा था पेन नहीं चलाना, संख्या भी सेम टू सेम करवाई थी सवाल में, पेन नहीं चलाना मेरे भाई। आपने 200 में खरीदी, आर्मी का लेवल है ठीक है, लेकिन सवाल देख कितना आसान है। 200 रुपए में खरीदी और 250 रुपए में बेची, कितने का प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट, 50 का। अच्छा जी, ये लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, तो किस पर गणना की जाती है, क्रैमल पर। क्रैमल कितना आपका 200, 200 का 10% 20, 20% 40, 25% 50, कितने परसेंट का 25%। भाई फॉर्मूला था अपने पास, लेकिन फॉर्मूला नहीं, बिना पेन चलाए क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो बाकी फॉर्मूला लिखते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 50 का बटे क्रयमूल्य 200 इंटू 100, सॉरी कितने परसेंट, 25%। ये लो जी 25% का प्रॉफिट है। अगला देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 4 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। मेरे भाई जो जिनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, मतलब लड़कों ने भेजा है कुछ, लड़कों ने भेजे क्वेश्चन, तो वो क्या है पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाते। अगर ये साधारण ब्याज है मेरे भाई तो अलग आंसर आएगा, और ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो अलग आएगा। मैं दोनों से करके दिखाता हूं, आपका साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि। देखिए अगर ये साधारण ब्याज मैंने लिखा है, ये लाइन, ये शब्द मैंने खुद नहीं लिखा है, बाकी स्टूडेंट ने ये शब्द नहीं भेजा, ठीक है। आपका साधन हो या चक्र जो भी है, आप दोनों कैलकुलेशन कर लेना, दोनों के आंसर अलग आएंगे। देखिए साधारण ब्याज से कोई राशि 5 वर्ष में हो जाती है दुगनी, तो 4 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। अच्छा ये कहा था जब राशि दुगनी होगी तो ब्याज की परसेंट कितनी आएगी, 100%। राशि 3 गुनी तो ब्याज की परसेंट 200, ब्याज की परसेंट 200। तो पहले तो हम वो दर निकाल लेते हैं। दर निकालने के लिए ब्याज परसेंट में किसका भाग देंगे, समय का। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, तो ब्याज दर आएगी आपकी 20%। और जिसको समझ में आए मेरे भाई डिटेल वाली क्लास रखें, उनमें देखना, ठीक है। अभी मैं सिर्फ पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। दर निकालने के लिए ब्याज की परसेंट में आप समय का भाग दे दीजिए, दर आएगी, और ब्याज परसेंट में दर का भाग देंगे तो समय आएगा। लेकिन साधारण ब्याज दर आ गई आपकी कितने परसेंट, 20%। वो कह रहा है 4 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। साधारण ब्याज से 4 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। 4 गुनी राशि होगी तो ब्याज होगा 300%, ब्याज होगा 300%। समय चाहिए हमें, ब्याज कितना परसेंट, 300%। यदि ब्याज प्रतिशत में समय का भाग दे दिया जाए तो दर, और ब्याज प्रतिशत में दर का भाग दे दिया जाए तो समय, तो समय कितना आएगा मेरे भाई, 15 वर्ष। अगर ये साधारण ब्याज से था तो आंसर 15 वर्ष। और जो ये था चक्रवर्ती ब्याज से, अगर ये मेरे भाई चक्रवर्ती ब्याज से था तो देखो 1 रुपया चक्रवर्ती ब्याज की कैलकुलेशन ऐसे होती है। और ये शिकायत आपको, 1 रुपया आपने 5 वर्ष के लिए उधार दिया और 5 वर्ष में हो जाता है 2 गुना, यानी 1 का हो जाएगा 2। अगले फिर 5 वर्ष में इस 2 का दुगना, पहले तो 1 का दुगना, ये होता है चक्रवर्ती ब्याज। पहले तो इस 1 का दुगना 2, अब इस 2 का दुगना 4, और आपसे 4 गुना पूछा गया, 4 गुना कितने वर्ष में, 5 तो पहले और 5 दूसरे, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। अगर आपका साधारण ब्याज से ऑप्शन था तो 15 मिलेगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज से था तो 10 मिलेगा। चलिए ये भी क्वेश्चन कर, मतलब क्वेश्चन एक नहीं छोड़ा आपका, एक क्वेश्चन, और जाने कितने क्वेश्चन ऐसे जिनकी संख्या भी नहीं बदली है। देखिए अगला क्या था सवाल है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 2800 है, या 2800 थी या 280 थी, इससे फर्क नहीं पड़ता, या 28,000 थी। पहले 25% की वृद्धि होती है, फिर 10% की वृद्धि होती है। परसेंटेज रच रच कर समझाई थी, रच रच कर, जी नॉर्मल कैलकुलेशन है। इस 2800 का 50% कितना होता है, 1400, बिल्कुल आधा। 25% उसका भी आधा, 700। तो पहले तो होती है 700 की वृद्धि, 700 की वृद्धि होकर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे भाई 3500। कितनी हो जाएगी, 3500। मतलब पेन मत चला, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कहा था आपसे 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आपको पेन नहीं चलाना होगा, और जो क्वेश्चन बताए थे उनमें से आए 3500। अब इस 3500 पर करनी है आपको 10% वृद्धि, और 3500 का 10% 350, 350 बढ़ा दीजिए, कितनी हो जाएगी, 3800। बाकी कैलकुलेशन कर देखिए, 2800 वर्तमान की है मेरे भाई 2800 पहले होती है 25% की वृद्धि, यानी 125/100, और फिर होती है 10% की वृद्धि, यानी 110/100, और कैलकुलेशन करेंगे तो वही आएगा आपका 3850। अगला देखिए, अगला है, सारे सवाल आसान,
एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो कहा है दोनों मिलकर, तो कह रहा है दोनों मिलकर उस टंकी को कितने मिनट में खाली करेंगे। अच्छा थोड़ी मिस्टेक है, ज्यादा बड़ी नहीं है, वो आपका आवर है और ये मिनट है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर प्रश्नावली हर टॉपिक में चल रहा था, आप गणित में इकाइयों को समान रखोगे तब जाकर कैलकुलेशन करोगे। पहला नल सबसे पहले समय लिखा जाता, उसके बाद कार्य लिखा जाता और उसके बाद कार्य क्षमता लिखी जाती है। कार्य क्षमता देखिए, पहले नल का जो समय मिनट में लिखेंगे क्योंकि दूसरे का मिनट में, तो पहले का 60 मिनट, दूसरे का 30 मिनट खाली करते हैं, दोनों कार्य क्षमता जोड़ेंगे। लैसे कितना आएगा, लैसे आएगा मेरे भाई 60, लैसे कितना आ जाएगा, लैसे आ जाएगा 60, लेस हो जाएगा आपका 60। चलो जी, पहले की क्षमता 1 हो गई, दूसरे की क्षमता 2 हो गई, दोनों की आपको दोनों से टंकी भरवानी है, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 3। इस 3 में 60 का भाग देंगे, समय कितना आएगा 20। नॉर्मल था। इस क्वेश्चन के बारे में चल रहा था और मैंने ये कहा था इस प्रश्नावली के मात्र 2 क्वेश्चन बताऊंगा टाइम एंड वर्क के। आर्मी क्या उन दोनों क्वेश्चनों को रिपीट करते, मात्र 2 क्वेश्चन करे, 5 क्वेश्चन टोटल बताए थे इंपोर्टेंट, उनमें से मैंने कहा था शुरू के 2 इंपोर्टेंट है और उन शुरू के 2 में से एक है। ये कहा था एक इसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा था, आर्मी के फिक्स क्वेश्चन होते हैं। अब आप उस फिक्स सिलेबस को न पढ़कर पता नहीं क्या क्या पढ़ते हो। 15 के 15 क्वेश्चन देख ले। देखिए इस पेपर में सारे रिलेशन वाली भर्तियों के हैदराबाद, फतेहगढ़, सागर, नागपुर सबके मिक्स क्वेश्चन है। आपका जहां से भी था आप देखना पड़ेगा। एक वृत्त का परिमाप 16 है, ये ले संख्या भी बोल ले, और चिल्लाया था, बहुत चिल्लाया था संख्या में भाई। यदि भुजा 6 हो तो परिमाप और क्षेत्रफल बराबर आते हैं, प्रूव करके दिखाया था, छोटी सी बात थी। बाकी फॉर्म लगाएंगे। एक वर्ग का परिमाप दे रखा है 16, तो आपसे उसका क्षेत्रफल पूछा गया, बता परिमाप होता क्या है। चारों भुजाओं का योग 16 है, तो एक भुजा कितने की आएगी 4 की। एक भुजा 4 के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। तो पैन मत चला, परिमाप 16 है तो एक भुजा 4 की आएगी। परिमाप होता क्या है, 4 भुजाओं का योग, पंचभुज है तो 5 भुजाओं का योग, त्रिभुज है तो 3 भुजाओं का योग। ये वर्ग है यानी चतुर्भुज है, 4 भुजाओं का योग 16 है। वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है, चारों भुजाओं का योग 16 है, तो एक भुजा कितने आए 4 की। एक भुजा 4 के मेरे भाई तो इसका क्षेत्रफल 16, 4 का वर्ग। बाकी फॉर्मूला परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, वो दे रखा आपको 16, भुजा कितने की आएगी 14 की। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, जो कितना होता है 16। ये लो जी, ये सवाल। एक वृत्त की परिधि रटवाई थी, मैंने कहा था त्रिज्या 7, 14, 21, 28, 35, इनके क्वेश्चनों को रट जा, व्रत का इनमें से आना है। 100% 90% जिम्मेदारी थी, और देख लो वही क्वेश्चन है। और जितने व्रत का सवाल सारे सेंटरों में पूछा गया, सब में वही जो संख्या रटवाई थी ना आपको 7, 14, 21, 28, 35 त्रिज्या वाली, वो सारे क्वेश्चन देख लो हर सेंटर में। एक व्रत की परिधि 44 है, तो बता इसकी त्रिज्या कितनी होगी 7 की। परिधि 44 है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 की। बाकी फॉर्मूला लगा, बाकी मजा तो तब आएगा जब, मतलब अगर मेरे से पढ़ा तो पेन मत चला। मैंने कहा था 15 में से 10 या 12 क्वेश्चन में पेन नहीं चलवाऊंगा, जो पढ़ा रहा हूँ वो तसल्ली से पढ़ जाओ। ज्यादा बड़े नहीं, एक टॉपिक के आपको ज्यादा से ज्यादा कितने 8 या 10 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा कई के 5 या 3 क्वेश्चन भी करवाए थे। देख एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। लेकिन मैंने कहा था मेरे भाई पेन नहीं चला, ठीक है। परिधि 44 है, त्रिज्या कितनी होगी 7, होती कैसे है देख ले। 2 पाई आर बराबर 44, 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या बराबर 44, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 से 44 खत्म, 7 का ट्रांसफर का, तो त्रिज्या का मान कितना आएगा 7, ठीक है जी। लेकिन मेरे भाई मेरे स्टूडेंट तो पेन नहीं चलाएंगे। मैंने कहा था 9 साल से आर्मी वालों को कोचिंग दे रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ मेरे भाई, तो मैं जानता हूँ आर्मी क्या पूछती है। रटवाया था व्रत के अंदर, रटवाया था ये त्रिज्या, इनकी वैल्यू फिक्स है, उनको याद कर ले। बाकी है अगर त्रिज्या की परिधि वैल्यू मान चलो ये 100 मीटर दे देता, 100 सेंटीमीटर देता, ठीक है, तो अपने रटे हुए में से नहीं आएगा। 90% जिम्मेदारी थी उनमें से आएगा, 100% नहीं कहा था, लेकिन देख उसमें से आएगा, ठीक है। और भी देख, और भी सवाल है व्रत के। एक कार्य को 16 व्यक्ति 8 दिन में करते हैं, 8 दिन में करते तो उसी कार्य को 8 आदमी कितने दिन में करेंगे। देखिए
एक कार्य को 16 व्यक्ति 8 दिन में करते हैं। तो 16 तो व्यक्ति है, एक कार्य करते हैं कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। सबसे पहले आदमी लिखा जाता है, दूसरे टाइप का सवाल है, उसके बाद कार्य लिखा जाता है और उसके बाद लिखा जाता है समय। पहले टाइप का थोड़ी देर पहले कराया था नल टंकी वाला, ये दूसरा टाइप है टाइम एंड वर्क का। तो कह रहा है तो उसी कार्य को 4 आदमी, उसी कार्य को, यानी पहले एक था तो अब भी एक, कितने दिन में करेंगे? एक्स दिन में करेंगे। चलिए जी कैलकुलेशन करते हैं। 4 से कितनी बार? 4 बार, ठीक है। 4 8 32, 4 एकम 4, 4 8 32। तो एक्स का मान आएगा, एक्स का मान कितना आएगा? 32। ये लो जी। टाइम एंड वर्क के 5 क्वेश्चन बताए, जिनमें से 2 तो वो थे, 3 तो उनके पहले टाइप के क्वेश्चन थे, 2 इस टाइप के क्वेश्चन थे। दोनों 5 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन देख लेते। देखिए 5 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन। 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। मात्र फॉर्मूला टेकना और सवाल में से सेकंड का उठा और फॉर्मूला टेक दे। हर एक बात पूरी हो रही है मेरे भाई, जो आपके सिलेबस से पहले, एग्जाम से पहले कराई थी। मान लो इतना इजी क्वेश्चन आएगा कि हाँ फॉर्मूला याद है क्या? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। बस वैल्यू उठा और रख दे। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितने की? 400 की। समय कितना? 20 सेकंड। चाल कितनी आएगी? 20 इकाई बोल मीटर पर सेकंड। ये मीटर, ये सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अगर आपके ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, तो 5 और 18 का पढ़ा याद रखना, नहीं तो फिर वो 18/5। अगर ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में तो 20 इंटू 18/5, 5 चौका 20, 18 चौका 72। लेकिन ये आएगा किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। आपका ऑप्शन मीटर पर सेकंड में था तो ये है, और किलोमीटर पर आवर में था तो ये चीज। अगला, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि 44, त्रिज्या 7, परिधि 44, क्षेत्रफल 154। नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल याद करने को कहा था। त्रिज्या 7, 14, 21, 28, 35, ज्यादा नहीं 35 तक त्रिज्या याद रख ले। त्रिज्या 7 है, परिधि 44 है, क्षेत्रफल 154 है। एक सेंटर में ये पूछा, एक सेंटर में परिधि पूछ ले, ठीक है जी। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल 44 है, तो परिधि कितनी हो जाएगी? परिधि हो जाएगी मेरे भाई परिधि 44 की। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। परिधि 44, आंसर कितना है इसका? 44। इसका आंसर है मेरे भाई 44 सेंटीमीटर। ये लो। अगला क्या? जीके की तरह, मतलब गणित का क्वेश्चन जीके की तरह करना था आपको। गणित का क्वेश्चन जीके की तरह। रुपए 4,000, 5% की दर, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। याद कर, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज क्या बताया था? चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछेगा 2 साल का, आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा मेरे भाई, ज्यादातर तो ये क्वेश्चन पूछा है। मैंने ये कहा था ज्यादातर आर्मी यही पूछती है। देख लेते। पैसे 4,000 है, फॉर्मूला नहीं, जो जुगाड़ बताया था, मतलब जुगाड़ क्या, कैलकुलेशन है एक तरह की, कोई जुगाड़ पार नहीं, कैलकुलेशन है। रुपए 4,000 है, आपको 5% दर देनी है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इसका 10% होता है मेरे भाई 400, और 5% हो जाएगा 200। तो पहले साल तो 200 मिलेगा, दूसरे साल 200 प्लस इस 200 का भी ब्याज। ये तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। 200 प्लस इस 200 का ब्याज, 200 का 10% 20 और 5% 10, 210 दूसरे साल का और 200 पहले साल का, टोटल ब्याज 410। ये चक्रवृद्धि ब्याज, फॉर्मूला नहीं, ये बेस्ट था 2 साल। ये होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अगला देखिए, सवाल अनुपात से 850 ग्राम, 850 ग्राम पीतल व जस्ते, 850 ग्राम पीतल में जस्ता व तांबा 11:6 में है, तो जस्ता ज्ञात करो। एक संख्या को अनुपातों में बांटना, याद कर, एक संख्या को अनुपातों में बांटना। संख्या मतलब 850, इस टोटल को 2 हिस्सों में बांटना है। याद करो सवाल, एक संख्या को अनुपातों बांट, और मैंने ये क्वेश्चन कराया था 3600 को 1:2:3 में बांटिए। ज्यादातर क्या आर्मी इस क्वेश्चन को उठाती है, संख्या भी नहीं बदलती। इस बार उसने थोड़ा, कोई बड़ी बात नहीं है, 850 ग्राम है, इसको बांटना आपको, 850 ग्राम को बांटना है 11:6 में। बताओ ऊपर क्या अनुपात लिखा जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको चाहिए किसकी? जस्ते की, तो 11। नीचे क्या लिखा जाएगा? अनुपातों का योग, और अनुपातों का योग है कितना? 17, 17 पंजे 85 है, तेरा सवाल है 11 पंजे 55, 550 ग्राम। ये ले। अगला देखिए, अगला क्या है?
7 से भाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, मतलब इन जितने भी क्वेश्चन कराए मेरे भाई, और इन पर जैसे फतेहगढ़ में इसी पर बेस दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, वो मैंने छापा नहीं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन किसी भी रिलेशन वाले भर्ती में एक भी क्वेश्चन अगर फिर 15 क्वेश्चनों में हार गया हूं तो मेरे से कह देना। और ये कर 15 मिनट वाली जो क्लास थी एक चैप्टर उससे देख ले क्वेश्चन कितने मार गया। हर चैप्टर के 5 या 6 क्वेश्चन कराए थे मेरे, उनमें से एक एक क्वेश्चन देख लो। देखिए सवाल आसान है, 7 से भाज आर्मी लेवल पर अच्छा है, हाँ ठीक है, आर्मी का स्टूडेंट थोड़ा कमजोर होता है, बाकी सवाल बहुत आसान है। 7 से भाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चल बता 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, ठीक है। अगर इस 9,999 अगर इस 9,999 में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो शेषफल बचेगा नीचे 1। देखिए चेक करते हैं, शेषफल नहीं बचता है तो वो एक्स्ट्रा होता है, शेषफल फालतू होता है, कचरा होता है, निकाल दो उसे। चलिए 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, शेषफल 2, 7 चौके 28, 7 चौके 28, शेषफल 1, आगे उतारेंगे 9, 7 दूनी 14, 142, 7 दूनी 14, आपका शेष बचेगा 5, उतारेंगे 9, 7 8 56, 56, शेषफल कितना बचेगा 3, शेषफल कितना बचता है 3। बता शेषफल के लिए क्या बताया था, ये कहा था शेषफल कचरा होता है साला, शेषफल फालतू है, निकाल दे। अगर ये संख्या 3 कम होती, शेषफल का मतलब यही है, अगर ये संख्या 3 कम होती तो 7 का पूरा पूरा भाग जाता। ये संख्या 3 शेषफल क्यों बचता है, क्योंकि एक्स्ट्रा है, फालतू है, निकाल फालतू को। अगर ये संख्या 3 कम होती थी आप कुछ बचता ही नहीं, यानी कि ये संख्या 3 कम होती और ये संख्या होती मेरे भाई 9996, तो 7 का भाग जाता। ये लो अगला क्या है देखिए, अब जीके क्वेश्चन है, मैं ज्यादा नहीं जानता, बस आप कोई करेक्शन हो तो आप कर लेना, जीके और साइंस में जो भी करेक्शन हो आप कर लेना। बाकी ये आंसर है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा में। निम्न में से किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, सिक्किम में। मेघालय में पहले नहीं था, लेकिन मेघालय में अब मोदी द्वारा बना दिया गया। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। अगला देखिए, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो मेरे भाई ये ऑप्शन देखना आप, कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं, 7 खेलते हैं, 5 रिजर्व में होते हैं। सबसे गहरा, जैसे क्रिकेट में 11 खेलते हैं, बाकी के रिजर्व में रहते हैं, ऐसे कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं, 7 मैदान में होते हैं, एक टीम की बात है, 7 मैदान में होते हैं और 5 रिजर्व रहते हैं। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। अगर आपसे पूछता सबसे गहरा गर्त, तो मैरियान गर्त है। T20 महिला विश्व कप की विजेता कौन सी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो रशिया है, रूस है। अगला देखिए, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, कलकत्ता। ये हैदराबाद में पूछा गया और फतेहगढ़ में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। कांग्रेस के संस्थापक एवं प्रथम महिला मुस्लिम शासक, आर्मी के फेवरेट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान। फेवरेट क्वेश्चन ये रहा, मतलब वो लिमिटेड आया। कई जैसे सागर का था, सागर में जो जीके पूछी वो आसान थी, ठीक है। नागपुर में जो जीके पूछी थी वो थोड़ी बढ़िया रखी आप, आज बढ़िया रखी थी नागपुर की, बाकी सागर की तो वो घिसी पिटी जीके आई है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, ये भी फेवरेट आर्मी का। झारखंड की राजधानी रांची। ओजोन परत के क्षरण का कारण, फेवरेट है ओजोन परत आर्मी के लिए। ओजोन के क्षरण का कारण CO2। मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। इसमें थोड़ा क्या मतलब करेक्शन, कोई स्टूडेंट कह रहा है मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, कोई कह रहा है कि मधुमक्खियां कहाँ रखी जाती हैं, ऐसा कुछ ऐसा करे, ये आप देख लेना। हीरा एक कार्बन का रूप है, सब ठोस पदार्थ है, जो ऑप्शन देखने पड़ेंगे वो आपको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3। वायु में ऑक्सीजन का मात्रा 21%। कभी नाइट्रोजन पूछता है तो कभी ऑक्सीजन पूछता है। ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का। ताप था ऑप्शन में, आर्द्रता थी तो दाब ऑप्शन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी है, CO2। फेमस है CO2 के लिए आर्मी। आइंस्टीन कौन था, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन था। आइंस्टीन कौन था मेरे भाई, आइंस्टीन आधुनिक भौतिकी का जनक था। आर्मी है तो ऐसे ऑप्शन ठोक देती है, इंजीनियर था, वैज्ञानिक था, किसान था, ऐसे ऑप्शन ठोक देती आर्मी, मतलब बिल्कुल बेसिक से उठा लेते क्वेश्चन को।
वो ऑप्शन देखने पड़ेंगे। बाकी आइंस्टीन आधुनिक ई बराबर एमसी स्क्वायर इसने दिया था, आधुनिक भौतिकी का जनक वैज्ञानिक था। या जो ऑप्शन देखने पड़ेंगे आपको, वैज्ञानिक था या ऑप्शन में ये था। ठीक है, मैंने जीके साइंस नहीं करवाई थी, लेकिन ऑनलाइन आपको यूट्यूब पर गणित करवाए थे। गणित के 15 क्वेश्चन किसी भी सेंटर के देख लेना, आपके गणित के आपके सिलेबस से बाहर गए होंगे। मैंने एक फिक्स सिलेबस दिया था, एक लिमिटेड सिलेबस, उस लिमिटेड सिलेबस की हर क्वेश्चन आया। मैं 100% गारंटी लेता, 90% लेता हूं, लेकिन पेपर में मेरे भाई 100% ही आया। हर सेंटर का देखिए, जो मेरे भाई आगे एआरओ की तैयारी करना चाहता है, जो वैकेंसी आएंगे और मे भी दिसंबर तक अपनी वैकेंसी आ जाएंगे, तो तैयारी करना चाहते हैं मेरे भाई, वो क्लास पर रेगुलर क्लास चल रही है आर्मी की यूट्यूब पर शाम को 7 बजे। ठीक है, आप मजे से देखिए। ठीक है मेरे भाई, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।